राहुल गांधी जी को दबाने की कोशिश की। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। कभी आपने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ये सुना है कि 146-150 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाए? क्या वाजपेयी जी नहीं रहे क्या? कितने वाजपेयी जी वहाँ पर रहे, पार्लियामेंट जी रहे, और भी नेता वहाँ रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, इनकी आवाज़ होती थी, इनकी आवाज़ को सुना जाता था। लेकिन ऐसी तानाशाही नहीं चली। कोई सांसद बोल नहीं पा रहा और कह रहे हैं इसको उठाओ बाहर करो, इसको उठाओ बाहर करो। ये क्या तानाशाही है? हमने क्या पूछा इनसे? हमने ये पूछा कि वो लोग कैसे अंदर पहुंचे और कैसे, वो तो शुक्र है रंग वाले बम थे। गलती से ऑक्सीजन होती है अंदर, कितना बड़ा बुरा हाल हो जाता, कितने लोगों को नुकसान पहुंचता। ऐसी सुरक्षा के अंदर क्या हो गया कि बाहर की सुरक्षा भी रही, अंदर की सुरक्षा भी रही। फिर वो जो घेरा था, उस घेरे के अंदर 200 लोग बैठे थे। और जो पार्लियामेंट अब नया बना है, वो पार्लियामेंट नया जब बन रहा था तो वहां के लोगों ने बोला, जो बना रहे थे, उन्होंने कहा ये दीवार छोटी है। इन्होंने कहा नहीं जी दीवार ठीक है। भाई ये दीवार क्यों ठीक है जब पुरानी भी उसके अंदर लोकसभा के अंदर दीवार ऊंची है, इस दीवार को छोटा क्यों रखा गया? तो हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल सीधा आता है। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, दिल्ली पुलिस ही जांच कर रही है। इन दिल्ली पुलिस का हकदार और इन दिल्ली पुलिस का माहिर कौन है? वो दिल्ली पुलिस का हकदार है गृह मंत्री साहब। तो गृह मंत्री साहब चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस पर कुछ एक्शन हो, या वो चाहेंगे मेरी छवि खराब हो? वो जवाब नहीं दे रहे। अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा लग चुकी है। किसी तरीके भी वो चाहती है कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले, हम कोई और बात कर दे। यहीं पर जाट लोग बैठे थे, आपको पता है, पहलवान यहाँ बैठे थे, महिला सुरक्षा को लेकर बैठे, उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 14 महीने किसान रोडों पर बैठा, जब कोई भाजपा का नेता नहीं गया, कोई किसी को धर्म की बात याद नहीं। इन्हीं के पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी कितना गलत बोलते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं होते। अपनों को बचा लो। मैं 36 करोड़ से जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी को जब बागडोर दी थी, तब 36 करोड़ गरीबी रेखा में थे। आज कितने? 80 करोड़। कैसे हो गए? उस वक्त कर्जा था 55 लाख करोड़, आज कितना हो गया? 156 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 2 लाख पहुंच गया, अभी कल रिपोर्ट आई है। कितने हो गए? 2 करोड़। 2 लाख 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ पहुंच गया ना। कैसे पहुंच रहा है बताइए आप? इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, आप पता है आपको? क्योंकि शिक्षा को ना ऐसे आसमान में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि ना तो अब गरीब का बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता, जब पढ़ेगा नहीं तो रोजगार नहीं मांगेगा। फिर क्या होगा? अपनी रैलियों में ये लेके जाएंगे, पता है। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पीएम केयर फंड की भी बात होनी चाहिए इस देश में, चुनाव प्रक्रिया की भी बात होनी चाहिए। और एक फर्रुखाबाद की एक रिपोर्ट हो रही है, 800 से ज़्यादा मशीनें जलाई गई। क्यों? यूपी में, फर्रुखाबाद में। क्यों? आप सोचो, ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है, तो इसे क्यों नहीं खत्म कर देते? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, आइए। अभी आरोप लग रहा है कि मोदी कह रहे विपक्ष ने जाटों का अपमान किया है। भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश, इस पे आप क्या कहोगे? मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि वही पूरा देश को अपमान किया। किसी जैन गणमान्य पद पर व्यक्ति, ये देश जाति और धर्म पे संविधान नहीं बना है। पहला नंबर, वो जो है ना, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, वो बिल्कुल गलत आदमी हैं लोकतंत्र की। पहला नंबर, ये आपका सवाल, पहला नंबर हमारा ये है सवाल मोदी जी से, जो संसद, जो एमपी, जो वो लड़के घुसे थे संसद में, वो लड़के जो है को पास कौन सी एमपी दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, ये इस पर उन्होंने क्यों नहीं बोले? अगर नहीं बोले तो ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मामला और दूसरा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब जब इस पृथ्वी पर पाप होती है, पाप इस तरह से आ गया कि पूरी जितनी संस्था है हमारी भारत का, संविधान का जो संस्था है, सभी पर कब्जा हो गया। जैसे रावण ग्रह नक्षत्र पर कब्जा करके हनुमान जी गए थे, अहुआ सबको उसको करके छुड़ाए थे, उसी प्रकार ये रावण कंस बन चुका है। भगवान राम की बात करता है, भगवान राम एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये आज 150 संसद है, आज 150 संसद है, और उसके 16 करोड़ उनके जनता है, 16 करोड़ जनता ने चुना है, उसका अपमान नहीं हुआ जो आप संसद से निकाल दिए।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश गुलाम हो गया। अब इसको जो है ना उस गुलामी से, वो गुलामी था गोरों से, ये कालों से है। दिल्ली जिसका काला है ये देश के लोग हैं। इसमें जो है ना ऐसा है, देश के जो है ना दूसरे देश से होता है तो जो है ना देशभक्त लोग बन जाता है, मार काट चलता है। लेकिन ये तो अपने ने गुलाम कर लिया, कर चुका है, सभी संस्था पर कर लिया है, सभी चीज पर कर लिया है, तो क्या बचा है? एक तरक्की हो रही है। तरक्की 81 करोड़ आदमी को गरीब बना दिया, वही तो सवाल लेके जाने वाला है। 3 किलो अनाज पर कैसे जिया जाएगा जब पकड़ के लाएगा मोदी को और 1 महीना बंद करके रखा जाएगा, कहेगा तुम 3 किलो खा कर रहोगे। उसमें क्या पावर है? उसमें भी सबका मालिक एक है, उसमें भी भगवान, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, एक आम नागरिक को भी एक ही अधिकार है। तो कैसे जनता ने चुना है? मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, ये अगर रहेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगा, पूरा विश्व में जो है ना व्याकुलता आ जाएगी। मोदी के चलते। हाँ, मोदी के चलते। क्यों? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। जो झूठा है उसका कोई विश्व गुरु कैसे बनेगा? सत्य से बनता है, झूठ से नहीं बनता। मोदी बनाएंगे विश्व, कैसे बनाएंगे? आप थोड़ा सा फार्मूला आप ही दे दीजिए, पत्रकार हैं तो उसको कहने से, उसके कहने के बाद झूठ आदमी। स्कूल पूरे भारत में स्कूल हैं, क्या झूठ पढ़ाए जाते हैं? कि मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं कि एकदम साफ, इसका जो है ना नामो निशान मिट रहा। सुपरा साहब नहीं, अब बीजेपी नाम का कोई चीज नहीं। फिर से दोबारा भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा ना, ये इनके कहने से होगा। ऐसा चुनाव नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, भगवान का दूत आ रहे हैं और इनको सबको हुआ पंचायती करके, हुआ पर पंचायती कर करके और उसके बाद में फिर से नियम धर्म को बांधेंगे और उसके बाद फिर देश चलेगा। हाँ, फिर चलेगा। इससे खत्म है देश। आप लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। बीजेपी दूसरी लड़ाई लड़ रही है, वो कह रही जाटों का संविधान क्या सिखाता है? भारत देश किस पे चलता है? भारत देश विविधताओं पे चलता है, अनेकता में एकता पे चलता है। यहाँ पर हमारे परिवार में महात्मा गांधी ने सिखाया, एक छोटे दलित के यहाँ भी पानी पीना है, एक उच्च जाति के यहाँ भी जाके उससे सीख लेनी है। ब्राह्मण भी ये सिखाता था कि अन्य जातियों को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो देश में भय का माहौल है, मुंह खोलते नहीं है कि ईडी का छापा पड़ जाता है, घर से निकलते नहीं है आवाज उठाने की एफआईआर हो जाती है। एक महिला घर से निकलती नहीं है देश में, प्रदेश के किसी कोने में उसका बलात्कार हो जाता है और केंद्र सरकार चुपचाप देखती रहती है और पुलिस प्रशासन उनकी कठपुतली बनके उस महिला की एफआईआर तक नहीं लिखता है। विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बीजेपी कह रही संसद ही नहीं चलने दे रहे, हंगामा कर रहे। भाजपा को चाहिए कि अन्य सभी दल घर पर रह जाएं, जनता की आवाज कोई ना उठाए, इस देश में हिटलर का शासन आ जाए और कोई न्याय की आवाज बुलंद ना कर सके। ये काला पन्ना लिखा जाएगा भारत देश के इतिहास में, क्योंकि उन सांसदों को जनता ने चुनकर भेजा है। जनता के चुने हुए सांसदों को निलंबित करने का अधिकार सीधे आपके कैमरे से मैं पूछती हूँ, ये जनता का अपमान है। भाजपा सरकार को ये अधिकार किसने दिया? कह रहे हैं आप सदन चलने दीजिए, हंगामा कर रहे हैं विपक्ष वाले। अच्छा, तो उनके सांसदों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? क्या बीजेपी के सांसद हंगामा नहीं करते? और संसद क्यों बनाई गई है? संसद वो जगह है जहां आप अपनी लोकतंत्र में जनता की आवाज बुलंद कर सकें, ज्वलंत मुद्दों को रख सकें। अगर हम संसद में मौन रहेंगे तो हम जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? मोदी कायर है, डरते हैं, बिल्कुल कायर है। अगर कायर नहीं होते तो उनको बोलने का अधिकार देते, खुल के सामना करते। वो डर रहे हैं, इंडिया के गठबंधन से वो डर रहे हैं। तो कहते 56 इंच का सीना, डरते नहीं किसी से मोदी। देखिए, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं उसमें किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी करना हम युवाओं को सिखाया नहीं गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगी कि अगर परिवार का कोई बुजुर्ग गलत रास्ता पकड़ता है तो उससे पूरा परिवार कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये तय करना होगा कि लोकतंत्र में वो भी जीत कर आए हैं। और जब तक, मैं फिर से कहूंगी, मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ताधारी को अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, कैसे लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है मोदी के राज में? मोदी जो तो लोकतंत्र बदलने आए। लोकतंत्र बदलने की जरूरत क्या आन पड़ी? और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है? कभी इतने सांसदों को ऐसे सस्पेंड किया गया है? लोगों की आवाज दबा दी जा रही है, गला पकड़ के गला दबाया जा रहा है जनता का। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं। लोकतंत्र खतरे में, आज सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, इतने सारे एक साथ।
ये बीजेपी बना रही, कह रही बताइए जयदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है, उनका राहुल गांधी वीडियो बना रहे। अच्छा, तो उनसे पहले इस बात का जवाब बताइए कि जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी जी मौन क्यों थे? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी भाजपा मौन क्यों थी? जब यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स के साथी महिलाएं यहाँ पे धक्के खा रही थी, उनको जमीन में घसोटा जा रहा था, तब भाजपा सरकार कहाँ थी? जाटों का अपमान किया विपक्ष ने। और वो जो जाट महिला थी, जो स्पोर्ट्स वुमन थी, उसको जो सड़कों पे घसीटा जा रहा था भाजपा के मिनिस्टर के लिए, वो किसका अपमान था? जातिगत राजनीति ना करें हमारे साथ। कांग्रेस वो दल है जिसमें इंडिया का गठबंधन हुआ है, जिसमें सब धर्म के सब दल के लोग एक संगठित हुए। अचानक मोदी जी को क्या हो गया? पहले बोलते थे मेरी नजर में एक ही जाति गरीब, अब जाट आ गए। तो ये जवाब आपको, यही तो मैं कहती हूँ, मीडिया सवाल पूछे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनसे जवाब मांगे कि मणिपुर पे मौन क्यों है, महिला सुरक्षा पे मौन क्यों है, देश में बढ़ती बेरोजगारी, मजदूरों की हत्या, किसानों को गोली मारना, ये सब पे मौन क्यों है? युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवा बेरोजगार होगा तो उसका दिमाग कहाँ? युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है। देश की चिंता किसको है? लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको बचाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आज ज़रूरत है। लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही सरकार के खिलाफ आज जो यहाँ पर हम इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राहुल गांधी जी के साथ, अपने खड़गे जी के साथ, जो हमारे नेता हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा सिर्फ डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं है। उसी देखिए, जो अभी मौजूदा सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, जो संसद के अंदर जो चुने हुए सांसद हैं उनको नहीं बैठने देती, उनको 147-43 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। आखिर संसद के अंदर कौन बैठेंगे? वो मुल्क की आवाज़ है, आवाम है, आवाम की आवाज़ है, जो अपने संसद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मंदिर है, जो हमारा संसद भवन, जिसके अंदर मुल्क की आवाज़ को उठाया जाता है, एक सुरक्षा के मुद्दे पर, अपने संसद के सुरक्षा के, किसी को भी बाहर निकाल देते हैं, किसी के ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं, तो लोकतंत्र है ही नहीं। तो लोकतंत्र बचाने आए थे, लोकतंत्र को बदलने आए थे। ये कहते थे ना लोकतंत्र बचेगा, बोलते थे ना, तो इन्होंने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये बचाएंगे क्या? ये सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं। मैं उनकी, जिस दिन ये मैं खत्म होगी ना, लोकतंत्र उस दिन अपने आप बच जाएगा। कहते हैं ना एक अकेला सब पे भारी है। वो एक अकेला सब पे भारी है। हाँ बिल्कुल, वो एक अकेला अपने आप पे भी भारी है, अपने साथियों पे भी भारी है, और जो उसके साथ संसद में उसका साथ देते हैं वो उन पे भारी है। आम जनता के ऊपर वो भारी नहीं है। मुद्दा बन रहा है संसद सुरक्षा चूक का। बीजेपी के नेता ने पास दिलाया, वो गए हंगामा करके आ गए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष अगर संसद की सुरक्षा पे सवाल कर रहा है तो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। बिल्कुल सही बात है, आप करिए ना। अपने ही साथियों को क्यों नहीं आप उनके ऊपर एक्शन लेते? आपने क्यों नहीं उसके ऊपर लिया जिसने पास कर दिया? और अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि चलो उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास, पर हुई ना सुरक्षा में कूच हुई ना। अगर यही किसी कांग्रेस वाले ने कर दिया होता तो इन्होंने कितना बड़ा एक्शन लेना था ना इन्होंने। ये मुस्लिम होता तो उसको अभी तक पीएफआई पाकिस्तान से पाकिस्तानी उसको जोड़ दिया जाता कि वो तो खालिस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान से आया। कांग्रेस पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, उनको तो कुछ भी बोलना होता है ना, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लग रहा है, आप लोग भी आई हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं मोदी जी के बारे में? बड़े दावे करके गए थे महिलाओं के बारे में भी। उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? मुझे एक चीज बता दो ना, वो क्या है महिलाओं के लिए किया है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, क्या किया उन्होंने उन महिलाओं के लिए? कुछ किया? सारी जनता जानती है, सारी महिलाएं जानती हैं। हम दिल्ली की महिलाएं हैं, हमें बताएं ना महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। सिर्फ वहाँ पर सांसद बैठते हैं, जो उनमें से एक सांसद थोड़ी सी फिर भी अच्छी है, हेमा मालिनी, ठीक है, बाकी तो सारी सांसद चुप रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल वो महिलाएं है ही नहीं ना। अगर महिलाएं होती तो महिलाओं का दर्द समझती। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है। ये 24 में इस तानाशाही का जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे। अभी तो हम जंतर मंतर पे दे रहे हैं, हमें सड़क पे भी उतरना पड़ा तो हम सड़क पे उतर के भी मोदी जी को जवाब देंगे। उन्हें कहाँ दे रहे, जो भी बेलता है जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल वही तो तभी तो बोल रहे हैं कि हिटलरशिप है, डिक्टेटरशिप है। किसी के आप ईडी भेज देते हैं, किसी के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, चुनाव आयोग के आगे आपके चुनाव आयोग को भी आप चुप करा देते हैं। तभी तो आपको ये इस बार का रिजल्ट देखिए ना। सांची मलिक बताइए, इसी जंतर मंतर में बैठी थी। बिल्कुल, सांची मलिक इसी जंतर मंतर में बैठी थी। बृजभूषण को इन्होंने पकड़ा, एक्शन लिया, अपने नेताओं के खिलाफ नहीं लेते। तोमर का बेटा वीडियो में दिखाया गया पैसों का गबन करते हुए, क्या तोमर के बेटे के ऊपर एक्शन हुआ?
नहीं एक्शन हुआ। उसी साक्षी मलिक ने आज अपनी पोस्ट छोड़ दी है। वही धनखड़ साहब जिनकी मिमिक्री पे उनको बड़ा क्वेश्चन हो रहा था, तब आपको जाट नजर नहीं आ रहे थे? आप ही के जाट बहनी थी ना, क्या आपने एक्शन लिया अपनी बेटियों बहुओं के लिए? साथियों, किसान जो है शहीद हो गए, वो भी तो जाट थे, उनके तब दर्द नहीं हुआ? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बस सिर्फ इतने पोर्शन पे उनको लग गया जी उनकी मिमिक्री हो गई, उनके साथ ये हो गया। अरे आपको बेटियों के लिए सड़क पे आना चाहिए था, आप एक जाट थे, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। नरेंद्र सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है, बारे में मोहब्बत में आगे ले जाने का काम करेगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि धनखड़ साहब की आपने मजाक बना दिया, जाटों का अपमान कर दिया, किसानों का अपमान कर दिया। देखिए, जब ये खुद प्रधानमंत्री संसद के अंदर मिमिक्री करते हैं राहुल गांधी की, तब किसी का अपमान नहीं होता। तब उन्होंने नहीं कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो गया है। जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जर्सी गाए और उनकी मीरा कुमारी जी दलित है, उनकी मिमिक्री उतारी जाती है, तो जब नहीं कहते हैं मनमोहन सिंह की मिमिक्री होती है, तब नहीं होता। ये सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। लोग रोजगार की बात ना करें, सुरक्षा की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, मुद्दों से भटकाने का सिर्फ हो रहा है। क्योंकि 6 महीने से कम वक्त में गिनती के 99 दिन से नीचे आ चुके हैं, तो ये चाहते हैं कि लोग भटके रहें, मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, जातियों की बात करें। ऐसा आप लोग नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल नहीं होने पर। हम लगातार, हमारे सांसद और हमारे नेता ये सवाल पूछते रहेंगे, क्यों रोजगार नहीं मिला, क्यों महिलाओं को सस्ते सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, क्यों किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्यों मजदूरों को उनकी आय नहीं बढ़ रही है। ठीक, धन्यवाद। करेगा तो उसके साथ यही कहीं ना कहीं कैसे मर गए बत्ती, कोई जवाब लेनी है देश में, कोई पूछनिया है? 32 मरे ना। लोकतंत्र बचा के रहेंगे भाई साहब, देश धीरे धीरे सब समझ रहा है और इसका आएगा टाइम, अभी तो चल रहा है, समझेंगे लोग बात। धन्यवाद। ये बताइए, आप लोग लोकतंत्र बचाने आए हैं, लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? देखिए, जिस तरह से 146 सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त किया जा रहा है, तो देश दुनिया देख रही है कि उनका कसूर क्या था। उनका कसूर सिर्फ ये था, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था एक लाइन में कि एक आधिकारिक बयान दिया जाए कि संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई है। लेकिन इस सरकार का मोदी 2 का हमेशा ये रवैया रहा है, जो भी सुरक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो किसानों के आय की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, तो उसके साथ यही होगा, संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप सड़कों पे बात करेंगे तो आपको जेल में ठूसा जाएगा। प्रशासन को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क पे अपनी आवाज़ ना उठा पाए। तो ये देश दुनिया देख रही है कि क्या कसूर था सांसदों का और क्या कसूर सरकार का है। सांसदों का कसूर ये है कि वो सदन नहीं चलने दे रहे, हंगामा कर रहे हैं, इसमें मोदी की क्या गलती? देखो, अगर संसद की सुरक्षा में चूक होती है, देश की सुरक्षा में चूक होती है, तो एक सांसद का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने मतलब स्पीकर से, प्रधानमंत्री से पूछेगा। वो किससे पूछेगा? तो वो पूछ रहा है कि क्यों चूक हुई है। एक आधिकारिक बयान आना चाहिए कि किसकी गलती हुई है, क्यों नहीं उस सांसद को सस्पेंड किया गया जिसके पास से वे अंदर गए थे। लेकिन सरकार असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 1 साल से लगातार वो सड़कों पे बैठे रहना, बिल्कुल तानाशाही चल रही है लगातार। जो हर वर्ग इनसे परेशान है, ना तो इनसे गृहिणियाँ खुश है, ना युवा खुश है, ना मजदूर खुश है। तो इनसे कोई भी खुश नहीं है, हर वर्ग परेशान है। तो इन्हें सत्ता के लिए बदलाव चाहता है, हर वर्ग बदलाव चाहता है। क्यों इनके झूठे जुमलों से, जब इन्होंने 2 करोड़ का जुमला दिया है, खुद गृह मंत्री कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं हम 450 का सिलेंडर देंगे, सरकार बनते ही कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। तो इनके लोग समझ चुके हैं, इनके कथनी और करनी में फर्क है। इंडिया गठबंधन जवाब देगा मोदी को। आज इंडिया गठबंधन का हर वर्ग, हर दल, हर कार्यकर्ता एक यहाँ पे मौजूद है और बदलाव के लिए एक एकत्रित हुए हैं। जब ये यहाँ से निकलेंगे जंतर मंतर से और जनता के बीच में जाएंगे, तो आप देखना एक बदलाव होगा और देश में एक नया प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री होगा, जो अगली बार लाल किले पे होगा और जो देश की दिशा तय करेगा कि आर्थिक तौर पे मजबूत करेगा और आपसी लोगों को भाईचारे में, मोहब्बत में आगे ले जाने का काम करेगा। राहुल गांधी इन्हें पता है और लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर जो है यहाँ पर एक रैली की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जाटों का बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष जाटों का अपमान कर रहा है, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बीजेपी से बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बता दूं आपको,
मेरा भाई है ना, मैं इनको जानता नहीं हूँ, दूर से जानता हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ हेलो करता हूँ। ये भाई जाट है, पूछ लो आप, पूछ लो आप। जाट है? बिल्कुल जाट महल वाले। बता दो आप जाट है क्यों आए ये? इन्हें पता है, जाट नहीं गुर्जर समाज को भी पता है, गुर्जर समाज नहीं दलित समाज को भी पता है, बैरवा समाज को भी पता है, सभी समाजों को पता है आज देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप कहते हो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। क्यों? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ गई ऐसे करने की? अरे छोटे से बच्चे को भी पूछो ये क्या है, वो बता दे गलती है, डर्टी बात। क्या नरेंद्र मोदी कोई बताने वाला नहीं है? बताइए आप। लेकिन उन्हें तो विपक्ष दिखता है, राहुल गांधी दिखता है। अरे राहुल गांधी, मैं बता दूं, राहुल गांधी जिसे घबराते हैं ये, उन्हें पता है कि आज उनको तोड़ मरोड़ कर इस पार्टी को खत्म करने वाला कौन है? कौन है? राहुल गांधी है। अरे आप राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, आप माइक म्यूट कर देते हो। क्यों कर देते हो? और सुनो, जब राहुल गांधी बोलते तब आप, जब जो वीडियोग्राफी होती है वो इधर उधर की होती है। क्यों? लोकतंत्र खतरे में। 146 सांसद निलंबित हैं, लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश को चलाया है, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहे विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई बाधित करता है। क्या बाधित करता है? आप मुझे बताइए, आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को संसद भवन के अंदर आके चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करते? ये डरते हैं। अरे आप मीडिया के सामने जवाब नहीं देते, आप संसद में जवाब नहीं देते, आप युवाओं का बातों का जवाब नहीं देते, आप महिलाओं का उत्पीड़न में जवाब नहीं देते, आप पुलवामा अटैक में जो 46 से ज़्यादा शहीद हुए उन पर जवाब नहीं देते, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है आप कोई जवाब नहीं देते, रोजगार की बात करो तो जवाब नहीं देते। किस पे जवाब दे रहे हो आप? इस संसद भवन को याद करो मेरी बात, ये संसद भवन जो बना है ना, ये लाशों के ढेर पे बना था। ऐसे कि जिस वक्त ये संसद भवन बन रहा था ना, उस वक्त कोविड में मेरे दलित भाई, मजदूर भाई, किसान भाई वो मर रहे थे दवाई की वजह से, हॉस्पिटलों की वजह से। क्यों? उस वक्त संसद भवन बनता रहा। आपने बनाया, कोई बात नहीं, बनाया क्योंकि आपको वो निजी प्रॉपर्टी चाहिए। सुरक्षित है इसलिए बनाया। सुरक्षित है? दोनों आरोपी कैसे घुस गए? अगर सुरक्षित है तो कैसे घुस गए वो आरोपी? बताइए आप। देखिए मैं आपको बता दूं, चालाकी 4 दिन की होती है, ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। ये कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें। चलो मैं आपकी सारी बात छोड़ूं, मुझे एक बात बताइए, आपसे पीएम केयर फंड का ब्यौरा मांग लेते हो, आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन में आए हो चंदे का कोई जांच नहीं हो सकती। क्यों? तानाशाही। फिर आपको पता है हिटलर कौन था? आज किसी से भी पूछ लो, हिटलर एक तानाशाही था, ऐसे गोली मारी थी उसने। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे माहौल पैदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, मुझे डर लगता है। आपको गोली मार लेंगे क्या? कुछ भी कर सकते हैं आप। सुनो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इनको देखो,